हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने ये जो शब्द कहे थे, ये आज डोनाल्ड ट्रंप पे बिल्कुल एप्टली बैठ रहे हैं। दरअसल दोस्तों पता यूँ चला है कि यूएस ने सीक्रेट टॉक्स किए हैं रशिया के साथ, जिसके द्वारा उनकी कंपनी एक्सिन चाहती है कि रशिया में कैसे वापस एंटर कर जाएँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जिसकी बात हो रही है यहाँ पे साखलिन 1 ऑयल एंड गैस फील्ड की बात हो रही है, जहाँ पे ओएनजीसी ऑलरेडी एक पार्टनर भी है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियरली समझ आ रही है कि ट्रंप बेसिकली प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके भारत को रशियन एनर्जी मार्केट से निकाला जाए और उस जगह पे अमेरिकन कंपनीज एक बार पुनर्स्थापित हो सकें। क्लियरली दोस्तों ये जो ट्रंप का जो टैरिफ है, वो भारत के एनर्जी मार्केट जो रशिया के साथ कनेक्टिविटी है उसको खत्म करने के लिए एक टूल की तरह यूज किया जा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं उनके जो एनर्जी फर्म्स हैं एक्सन वगैरह, वो ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बहुत बड़ा उन्होंने निवेश किया था। और आपको याद होगा ट्रंप ने कहा भी था ड्रिल बेबी ड्रिल। और ये इसीलिए कहा गया था क्योंकि ट्रंप जानते थे कि एनर्जी मार्केट को कैसे वापस हमें अमेरिका की उसमें वर्चस्व बढ़ानी है, तो रशिया का उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ठीक वहीं पे ट्रंप का यही ग्रैंड प्लान था, रशियन एनर्जी मार्केट को कैप्चर करना। और यदि भारत ट्रंप के टैरिफ में झुक जाता और रशिया से अपनी एनर्जी कनेक्टिविटी खत्म कर देता, तो अमेरिका के लिए बेसिकली फील्ड ओपन करना था ताकि वहां की कंपनीज आए रशियन ऑयल एंड गैस मार्केट में वो अपना वर्चस्व बना सकें। दोस्तों ये चीज सामने आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे रॉयटर्स ने भी कवर किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपना एक्सक्लूसिव बना के इसको चलाया है। यहाँ पे दोस्तों देखना होगा, ये हिपोक्रेसी कुछ इस प्रकार की है कि भारत के ऊपर टैरिफ एडिशनल 25% आज से लगे हैं, वो इसीलिए लगे क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है और वही रशियन ऑयल वही रशियन गैस वहां पे अमेरिकन निवेश करना चाह रहे थे। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा रोल साखलिन 1 का है। साखलिन 1 अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पे रशिया में, ये जो आप देख रहे हैं साखलिन आइलैंड, यहाँ पे दोस्तों ये रशिया के में साखलिन में ओडोप्टू, अर्कटुन और चावियो, ये 3 अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, जहां पे साखलिन 1 में अगर आप देखें तो जो मेजर यहाँ पे पार्टनर्स हैं उसमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भी है, 20% स्टेक है। कभी एक्सिन का भी हुआ करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद उनको बाहर निकलना पड़ा था। एक्सिन दोस्तों सोच रहा था कि उनके जाने के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन ओएनजीसी की टेक्नोलॉजी से वहां पे प्रोडक्शन बरकरार रहा है और बात हो रही थी कि ओएनजीसी के स्टेक्स यहाँ पर अब बढ़ाए जाएं। एक बहुत बड़ा कैश टर्नर ओएनजीसी के लिए भी ये रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे चैलेंजेस भी आए थे, नो डाउट, विद रिस्पेक्ट टू साखलिन 1, लेकिन सब कुछ रिजॉल्व हो गया है। और ये बात जो इंडिया का ग्रोइंग स्टेप्स है रशियन एनर्जी मार्केट में, आपको याद होगा अभी रिसेंटली 5 दिन पहले भी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम जॉइंट प्रोडक्शन चाह रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही स्कोप वहां पे अमेरिका भी ढूंढ रहा है कि वो चाहता है रशियन एनर्जी मार्केट में एंटर करना। तो रशिया यहाँ पे दोस्तों भारत और चीन दोनों का ही वर्चस्व इस इलाके से निकालना चाह रहा है, ऑयल एंड गैस मार्केट से, और उसमें भी टैरिफ का बहुत बड़ा रोल था। क्या अमेरिकन हिपोक्रेसी है, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाएं, जाके वहां पर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को याद देना चाहूंगा, आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। तो 19,999 रुपए में आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिल रहा है। ये सब कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यूएस रशिया एनर्जी डील क्या हो रही थी। दोस्तों जब अलास्का समिट चल रहा था तो यूएस और रशिया के बीच में कई एनर्जी डील्स पर भी चर्चा हो रही थी। ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया था एक्सन मोबिल वापस से साखलिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में एंटर करे, जहां उसका 30% स्टेक था, लेकिन उसे वो छोड़ना पड़ा था, खूब लॉसेस सफर करने पड़े थे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ओएनजीसी और रशियन पार्टनर्स के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बरकरार रखा गया था। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बात की कि रशिया यूएस इक्विपमेंट भी खरीदे उसके एलएनजी प्रोजेक्ट जैसे कि आर्कटिक एलएनजी 2 के लिए, और यूएस रशियन अगर आप देखें तो जो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर वेसल्स हैं वो भी परचेज करे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो अलास्का समिट में पुतिन ने एक डिक्री भी साइन किया था, जिसके द्वारा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जैसे कि एक्सन मोबिल हो गए, वो अपना शेयर साखलिन 1 प्रोजेक्ट में वापस पा सकते हैं। दोस्तों ये कंडीशनल था, सब्जेक्ट टू कंडीशन की रशिया के ऊपर जो फॉरेन सैंक्शंस लगे हुए हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, वो हट जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो यूएस आई कर रहा था वो था साखलिन 1 प्रोजेक्ट। साखलिन 1 अगर आप देखें दोस्तों तो एनजीसी विदेश का इसमें 20% स्टेक है, जो कि 2001 में इन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। आज के समय में सालाना $1 बिलियन ओएनजीसी इससे कमाता है। तो आप समझ सकते हैं काफी मेजर कैश टर्नर ओएनजीसी के लिए ये साखलिन 1 है। ओरिजिनल ऑपरेटर दोस्तों इसका एक्सन मोबिल था, जिसके पास 30% स्टेक था, लेकिन फोर्स मेज्योर क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए अप्रैल 2022 में वो इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर जाता है। और उसके बाद जो आउटपुट होता है साखलिन 1 से,
2,20,000 बैरल पर डे से गिर के करीबन जीरो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये क्योंकि मेन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सन मोबिल ही ऑपरेटर था, तो वो इस उम्मीद में थे कि ये प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा, जब वॉर खत्म होगी वापस एक्सन आ जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्शन वापस रिज्यूम हो गया, नए रशियन ऑपरेटर बनाए गए। उनको यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो प्री डिस्रप्शन लेवल यानी 2,20,000 बैरल पर डे मिड 2023 तक ये प्रोजेक्ट से वापस अचीव भी हो गया। ओएनजीसी को भी टेम्पररी इश्यूज यहाँ पे फेस करने पड़े विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट, डिविडेंड, बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन हमने सब रशिया के साथ बैठ के रिजॉल्व कर लिया। फोकस बड़ा क्लियर था कि अब आउटपुट और बढ़ाना है, और इसके लिए इंडियन टेक्नोलॉजीज का भी रोल बहुत बड़ा रहा, जिसके द्वारा फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की भी यहाँ पर बात चल रही थी। जब दोस्तों एक्सन को यहाँ लॉसेज हुआ छोड़ के जाने की वजह से, ओएनजीसी के लिए मनी स्पिनर बन के उभरा। जो ओएनजीसी का गोल है 40 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट ओवरसीज प्रोडक्शन से वो बनाए, उसमें साखलिन वन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया की ऐसी भी बात हो रही थी कि एक्सन का भी जो 30% स्टेक है वो हम एक्वायर कर लें, लेकिन अमेरिकन प्रेशर और बहुत सारी चीजें थी जो उस वक्त तक हम नहीं सोच रहे थे। अमेरिकन वर टेकन अबैक कि हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे जो 30% स्टेक है वो भी इंडिया ले जाएगा, तो बड़ी समस्या उनको हो रही थी इन सारी चीजों से। यहाँ पे दोस्तों वैसे ही अगर आप देखें तो दूसरा प्रोजेक्ट जो यूएसआई कर रहा था वो है आर्कटिक एलएनजी प्रोजेक्ट, जिसमें वो चाइना को भी ऐसे ही पीछे हटाना चाह रहा है रशियन एनर्जी मार्केट से। तो यहाँ पे आपको बता देता हूं दोस्तों आर्कटिक एलएनजी क्या है। बेसिकली दोस्तों ये प्रोजेक्ट है रशिया के नोवाटेक में, जो कि रशिया के आर्कटिक वाले रीजन में यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। इसको दोस्तों नोवाटेक, रशिया की जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, वो इसे लीड कर रही है, और यही एलएनजी ग्लोबल मार्केट्स को यहाँ से सप्लाई करेगी वाया नॉर्दर्न सी रूट। आपको याद होगा मैंने नॉर्दर्न सी रूट के बारे में काफी चर्चा की थी एक वीडियो में। तो यहां से दोस्तों क्योंकि यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां से ही टारगेट किया जा रहा था कि जो एशियन मार्केट है जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, उनके लिए एलएनजी सप्लाई बनी रहे। आर्कटिक एलएनजी 2 वैसे दोस्तों नोवाटेक जो कि रशियन कंपनी ऑपरेट करती है, इसमें टोटल का 10% स्टेक है। इसके सिवा चाइनीज कंपनीज का 20% स्टेक है, जापानीज कंसोर्टियम का भी 10% स्टेक है। एलएनजी दोस्तों यहां से आइस क्लास एलएनजी कैरियर्स हैं, जिनके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है नॉर्दर्न सी रूट से। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अगर आप देखें तो एक इनका कामचाटका पेनिनसुला में है यहाँ पे, और दूसरा अगर आप देखें तो मनमास्क में कुछ यहाँ पर है। जिस तरीके से दुनिया भर में अगर आप देखें तो एलएनजी सप्लाई करने का रशिया का ये विजन है कुछ यहाँ से, क्योंकि ह्यूज रिजर्व्स हैं गैस के। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट्स एसेंशियली जापान एंड चाइना को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि जो नॉर्दर्न सी रूट है उससे जापान एंड चाइना क्लोजेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स हैं जो कि यहाँ पर उभर रहे हैं। अमेरिका को यह भी देखा नहीं जा रहा कि यहाँ पे चाइना इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अमेरिका अगर आप देखें तो चाइना को भी पछाड़ना चाह रहा है। इसके सिवा आपको याद होगा नॉर्दर्न सी रूट को लेके, जैसा मैंने 3-4 दिन पहले आपको वीडियो में बताया था कि बहुत बड़ा रोल है, भारत को बार बार रशिया आमंत्रित कर रहा है। वो नहीं चाहता इसमें चाइना का भी स्टेक बढ़े, वो चाहता है इंडिया इसमें एक मेजर रोल प्ले करे, और वो कह रहा है कि हम कुछ इस प्रकार से नॉर्दर्न सी रूट से भारत को भी सप्लाई करेंगे। लाइकवाइज नहीं तो इंडिया इससे काफी मुनाफा भी कमा सकता है अगर इसका हिस्सा बने। लेकिन अमेरिका ने क्या कर रखा है, इनके एलएनजी पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिस वजह से डिमांड नहीं बनने दे रहा है। वो अमेरिका चाहता है जिस दिन वो सैंक्शन हटेंगे डिमांड वापस आ जाएगा, तो बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे चाइना और इंडिया इसे आई कर रहे हैं, और यूएस यही चाह रहा है कि कैसे भी करके चाइना और भारत को यहाँ से निकाला जाए। तो टैरिफ का बहुत बड़ा रोल ये भी था। यहाँ पे दोस्तों यूएस ने अगर आप देखें तो कई रशिया के आर्कटिक एलएनजी 2 प्रोजेक्ट्स पे सैंक्शन लगा दिया। जो आइस क्लास शिप्स हैं उसका एक्सेस रोक दिया, क्योंकि सारे शिप्स यहाँ पर चलते नहीं। जैसा मैंने बताया आइस क्लास शिप्स चाहिए, क्योंकि आर्कटिक रीजन है, बर्फ जमती है, तो उस प्रकार के शिप्स तक रशिया तक ना पहुंचे उस पर भी रोल प्ले किया। एलएनजी पे सैंक्शन लगा दिया तो मार्केट्स तक नहीं पहुंच पा रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ यूं, रशिया को चाइना ने सप्लाई करना शुरू कर दिया एलएनजी प्रोसेसिंग ट्रेन। एलएनजी प्रोसेसिंग ट्रेन क्या होता है, बेसिकली दोस्तों जो नेचुरल गैस निकलता है उसको इस प्रकार से एक फैसिलिटी होती है जो कि आप देख रहे हैं ट्रेन की तरह कंपार्टमेंट की तरह है, जिसमें वो नेचुरल गैस को लिक्विफाई किया जाता है और वो नेचुरल गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बन जाता है। तो ये चाइना ने सप्लाई किया। यहाँ पे दोस्तों चाइना और भारत दोनों ही रशियन एनर्जी मार्केट के सबसे बड़े सपोर्टर्स बन के उभरे हैं। रशिया ने रिसेंटली आपको याद होगा कहा भी था इस प्रकार से, आप देख सकते हैं सर्गेई लेवरोव ने, कि हम जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स भारत के साथ करना चाहते हैं। तो इंडिया का कोऑपरेशन वो चाहते हैं नॉर्दर्न सी रूट में, एनर्जी मार्केट्स में, और इस प्रकार से ऑयल एंड गैस रशिया के फार ईस्ट से जॉइंट एक्सप्लोरेशन करें। जिस वजह से दोस्तों ये जो ग्रोइंग पार्टनरशिप है, तो यूएस एनर्जी कंपनीज हैं जिनका बहुत बड़ा स्वे है ट्रंप के ऊपर, वो समझ रहे हैं कि देखिए बहुत बड़ा मार्केट हाथ से छूट जाएगा और यहाँ पे चाइनीज इंडियन कंपनीज आ जाएंगे। और उन्होंने ही ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन को भी फंड किया है। आपको याद होगा आते ही ट्रंप ने कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल, कुछ एनवायरमेंट नहीं, कुछ
क्लाइमेट चेंज नहीं, आपको ड्रिल करना है ताकि इनका मुनाफा बढ़ता रहे। तो वो कह रहे हैं कि हमारा मुनाफा रशिया से आएगा, लेकिन वहां इंडिया चाइना बैठा है, तो इसको पीछे हटाया जाए। तो इसके लिए ट्रंप ने टैरिफ वाला कार्ड भी खेला है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक बेनिफिट उस टैरिफ का ये भी था कि इंडिया को कैसे भी करके रशिया से कनेक्शन कटवाया जाए। तो यदि इंडिया ब्लिंक कर जाता तो वो कनेक्शन कट जाता और अमेरिका यहां पे सक्सेसफुल हो जाता। इंडिया दोस्तों रशियन एनर्जी मार्केट से डीकपल हो जाता। जो करंट क्लाइंट सेलर रिलेशनशिप है वो इस जंक्शन में है जहां पे हम को प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं, जैसे कि साक्लिन 1 में हम ऑलरेडी हैं। तो इस प्रकार से अन्य रशियन ऑयल एंड गैस फील्ड्स में भी हम यही आई कर रहे हैं कि हम को प्रोड्यूसर्स बने। लेकिन यदि यूएस टैरिफ के अनुसार यदि हम झुक जाते तो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को हमें काटना पड़ता, बंद करना पड़ता। नतीजा ये होता कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप जो कि क्लाइंट सेलर से जॉइंट प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ रही है, वो पीछे हटना पड़ता। रशिया कहता तुम तो हमारा एनर्जी नहीं खरीद रहे, तुम्हारे साथ हम क्यों पार्टनरशिप अब करेंगे। लेकिन इसका फायदा किसको होता? इसका फायदा यूएस ऑयल जाइंट्स को होता, जैसे कि आपने देखा यहां पे एक्सन वगैरह हैं। तो रशियन ऑयल एंड गैस फील्ड्स में वो इंक्रीजिंगली एंटर करते। तो ट्रंप का टैरिफ बेसिकली दोस्तों एक फील्ड सेट किया जा रहा था, इंडिया को निकाल के रशियन ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए वहां पे एंट्री पॉइंट बनाई जा रही थी कि इंडिया ये मार्केट खाली करे, चाइना ये मार्केट खाली करे, तो अमेरिकन कंपनीज यहां पे एंटर कर सके। तो उस तरफ आगे बढ़ना था, लेकिन भारत झुका नहीं। तो नतीजा ये हुआ है अभी भी भारत का रिश्ता रशिया के साथ कुछ वैसे ही बरकरार है। बाकी दोस्तों आगे क्या होगा देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी यहाँ पे आज के टाइम में बड़ा फ्लक्स वाला स्टेट है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो देखने लायक होगा आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों आज आखिरी दिन है, 19,999 रुपए में आपके लिए हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको दोस्तों कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। लेकिन आपको अगर फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम चाहिए तो आपको 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, जो 27,999 से स्टार्ट हो रही है। इस कीमत पे आपको फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिल जाएगा, 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिलेगी ही। फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब है कि आपके लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस की तैयारी आपकी हम ऑफलाइन कराएंगे, रहना खाना अनअकैडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको हम देंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मेंस एग्जाम के लिए हम देंगे, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन आपकी हम कराएंगे। तो जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।